हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा देखोगे आप, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। और क्लास ट्वेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में जो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांच हैं, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने स्टडी किया था लास्ट प्रीवियस क्लास में, 11th क्लास का सीबीएसई के अकॉर्डिंग 11th क्लास में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एज पर सीबीएसई पैटर्न है 12th क्लास में ये सब्जेक्ट है। तो क्योंकि अब हम 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम आज बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट it is sorry it is that part of economic theory which simply which simply is the study is the study of aggregate economic unit of aggregate economic unit। एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट से मतलब क्या है बच्चे? एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट से मतलब है ऑफ द इकोनॉमी अब इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच सिंपली इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि हम जब माइक्रो में डील करते हैं तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक यूनिट एज ए इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इकोनॉमी एज ए होल की। इकोनॉमी एज ए होल। तो बेसिकली हमें क्या बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है किसकी? ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इकोनॉमी एज ए होल। तो इसमें हम बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इसके जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसे हम माइक्रो में पढ़ते थे डिमांड, यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग,
ये कुछ हमारे इस तरह के क्या है बच्चे, इसमें टॉपिक रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के हमारे ये क्या है कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डील करेंगे। इसके बाद देखना बच्चे क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज ए होल की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इस वर्ड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डिराइव हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, मैक्रोज, जिसका मतलब होता है विच मीन्स लार्ज, विच मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, विच मीन्स लार्ज। एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अगर हम बात करें तो वो हैं जे.एम. लॉर्ड, जे.एम. केन्स। और इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक, और वो बुक का नाम है जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड मनी, जो कि पब्लिश्ड हुई थी पब्लिश्ड इन 1936। ठीक है जी, ओके बेटा।